नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें सल्फ़र का इस्तेमाल कब करना चाहिए, धान में सल्फ़र डालने से क्या फ़ायदा होता है, कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किस समय हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ भी आप हमसे जानकारी पूछना चाहते हैं या फिर हमें कुछ बताना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत सारे किसान भाई लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं आखिर धान में सल्फ़र जो है हमें कब, कितनी मात्रा में और किस समय देना चाहिए। सबसे पहले इसके फ़ायदे के बारे में हम जानते हैं। किसान भाइयों, जैसे हम अपनी फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं तो ये तत्व हमारे पौधे के लिए सबसे आवश्यक होते हैं। उसी तरह से ये जो होता है सल्फ़र, इसकी भी आवश्यकता आपके पौधे को होती है। सल्फ़र आपकी फसल में जो प्रोटीन की मात्रा होती है इसमें बढ़ोतरी करता है, इसमें विकास करता है। इसके साथ साथ आपके पौधे में जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है जिससे आपके पौधे हरे रहते हैं, उसमें भी काफ़ी योगदान करता है, जिससे आपकी पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं और पौधे के भोजन के निर्माण में भी काफ़ी सहायता करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में भी ये हेल्प करता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ सल्फ़र जो होता है नाइट्रोजन की क्षमता और उपलब्धता को बढ़ाता है। यानी जो आप यूरिया खाद अपने धान की फसल में डालते हैं, फिर किसी भी फसल में डालते हैं, तो उसकी जो उपलब्धता होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसमें विकास करता है। अगर सल्फ़र की कमी रहती है तो कई बार आपको पीलापन नज़र आ जाता है। अभी हम आगे आपको सल्फ़र की कमी के लक्षण भी आपको बताने वाले हैं। किसान साथियों, सल्फ़र आपकी मिट्टी को भी सुधारता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो मिट्टी का पीएच होता है, पीएच भी कम होता है, यानी पीएच वैल्यू भी कम हो जाता है। अब हम किसान भाइयों जानते हैं अगर हमारी धान की फसल में सल्फ़र की कमी हो जाती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं। किसान साथियों, जब सल्फ़र की कमी हो जाएगी तो जो धान की नई पत्तियां होती हैं, नई पत्तियां हल्के हरे रंग से पीले रंग की हो जाती हैं और पौधे का विकास रुक जाता है। तो हल्का पीला अगर आपकी नई पत्ती हो जाए तो समझ लीजिए कि सल्फ़र की कमी हो सकती है। अब हम किसान भाइयों जानते हैं आखिर हमें इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सबसे अच्छा समय क्या होता है। किसान भाइयों, जब आप अपने धान की फसल में यूरिया खाद की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, मतलब यूरिया का प्रयोग आप अपने धान की फसल में जब करते हैं दूसरी बार, लगभग बहुत सारे किसान भाई 20 दिन पर डाल देते हैं, बहुत सारे किसान भाई 25-30 दिन पर डालते हैं। तो उसी यूरिया खाद में, उसी यूरिया के साथ में आपको ये जो सल्फ़र आता है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, उस समय आप और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। सबसे पहले हम सल्फ़र की बात कर लेते हैं। तो सल्फ़र आपको डालना है लगभग 20 दिन से लेके आप 30, 35, 40 दिन तक आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय लगभग 25 दिन से 35-40 दिन का होता है। इस समय बेहतर काम करता है। तो सल्फ़र जो आता है 90% वाला, इसकी आपको 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए। जब आप यूरिया डालते हैं तो उसमें मिला के बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और जानकारी आपको दे दें। अगर आप इन सभी खादों का इस्तेमाल करते हैं तो और बेहतर लाभ आपको किसान साथियों मिलने वाला है। धान में जब आप सल्फ़र का प्रयोग करें तो उसके साथ में आपको यूरिया खाद जो होती है 30 से 40 केजी देना चाहिए। ये जो देने का सही समय है, आप 20 दिन से लेके 35 दिन तक दे सकते हैं। मतलब जो आपकी किस्में थोड़ा सा कम समय में तैयार होती है, इसमें 20-25 दिन पे जो थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं, उसमें हम 30 दिन के आसपास यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तो उसी समय आपको सल्फ़र भी देना चाहिए। तो 30 से 40 केजी यूरिया, साथ में 3 किलोग्राम आपको सल्फ़र लेना है 90% वाला। इसके साथ में आपको जिंक भी लेना है 5 केजी 33% वाला। अगर आपने जिंक का प्रयोग कर दिया है तो नहीं लेना है, और अगर आपने नहीं डाला है तो जिंक भी आपको 5 केजी 33% वाला डालना है। इसके साथ में किसान साथियों आप सागरिका दानेदार या फिर कोई भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर भी आपको डाल देना है। अगर आप सागरिका डालते हैं तो सागरिका दानेदार आपको 10 केजी लेना है, चाहे आप सागरिका Z++ डालें, चाहे आप सागरिका गोल्ड डालें। तो ये चारों खादें आपस में मिला के आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं, और इसका प्रयोग 25 दिन से अगर 30 या 35 दिन पर आप कर देते हैं तो सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। अच्छे कल्ले आएंगे, कल्ले का फुटाव काफ़ी अच्छे से होगा, ज़्यादा उत्पादन किसान साथियों आपको मिलेगा, पौधे में हरापन आएगा, पौधे का विकास सही रूप से हो पाएगा। तो ये चारों चीज़ें यूरिया, सल्फ़र, जिंक और ये सागरिका दानेदार, इसका इस्तेमाल आप एक साथ में कर सकते हैं 25 से 35 दिन पे, या फिर आप 40 दिन पे भी डाल सकते हैं। अगर देर हो गया तो आप अभी भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाई इस समय आपको नमी भी बना के रखनी होती है। नमी रहेगी तभी ये सारी खादें अच्छे से काम कर पाएंगे। तो बिना नमी के आपको इन खादों का इस्तेमाल नहीं करना है। नमी नहीं है तो पहले हल्की सिंचाई करें, उसके बाद में इन सभी खादों का इस्तेमाल करें। अगर आज की जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।